किस्मत, मैं समझता हूँ कि किस्मत का कोई नहीं, बस एक बैड लक ज़रूर कहूँगा कि वसीम जूनियर थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में हमारे लिए बहुत अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज अनफिट हो गए, वो खेल नहीं सके मैच, तो उससे भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हमें मिडल ऑफ द इनिंग्स, जहाँ पे ज़रूरत थी हमें एक ऐसे रिवर्स स्विंग बॉलर की जो कि विकेट भी हमें थ्रू आउट लेके दे रहा था इस टूर्नामेंट्स के अंदर। तो एक सेटबैक है। वसीम जूनियर की इंजरी के बारे में बताइएगा कि कब तक वो फिट हो जाएंगे, कुछ कि क्या इंजरी थी उन्हें? वसीम को साइड स्ट्रेन था जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रहा था। पिछले मैच में काफ़ी जान मारी थ्रू आउट, आपने देखा है इस टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने बहुत ही पेस के साथ बॉलिंग की है। बहुत रेयर देखा है मैंने इतना कंसिस्टेंसी प्लेयर्स की, स्पेशली फास्ट बॉलर्स की, कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत तेज़ बॉलें की हैं। उनकी स्पीड एवरेज 140 से ऊपर ही जा रही थी सारी बॉलें। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, तो साइड स्ट्रेन हुआ है। मेरा ख्याल है कि एग्जैक्टली मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद आपको पता है विकेट कीपर रहा हूँ। तो फास्ट बॉलर का नेशनली डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि कितनी इंजरी में कितना टाइम लगेगा, इसके रिहैब में कितना टाइम लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ, मेरा ख्याल है जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि खुद यंग है, तो यंगस्टर्स को जो इंजरीज हैं वो हील भी जल्दी। मोइन भाई, एक तो ये बताएं कि सिकंदर रजा के प्रोफेशनलिज्म के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि टेस्ट मैच खेलकर वो फौरी तौर पर फ्लाइट लेकर आए और मैच से कुछ ही देर पहले ज्वाइन किया लाहौर कलंदर्स को और मैच विनिंग इनिंग खेल दी। इस तरह का प्रोफेशनलिज्म आपने पहले कभी देखा है? क्या कहेंगे इसके बारे में? और दूसरा, बिल्कुल उसको प्रेस करना चाहिए, जिस तरह वो आए हैं और टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था और जल्दी ख़त्म हो गया, फ्लाइट भी मिल गई, बट ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनलिज्म उन्होंने दिखाया है, जो कमिटमेंट अपनी लाहौर कलंदर के सिखाया, ऑफ कोर्स बिल्कुल स्प्लेंडेड है। और पता यही चला है कि वो इकॉनमी क्लास के अंदर आए और इस तरह आके डायरेक्ट विदाउट वार्म अप करके, बगैर खेलना आके पहले ओवर में विकेट लेना, और फिर जहाँ पे बैटिंग में उनकी ज़रूरत थी वहाँ पे उन्होंने डिलीवर किया। तो आई थिंक बिल्कुल प्रेस करना चाहिए। यही प्लेयर्स की कमिटमेंट होती है, ये पॉजिटिव्स होते हैं प्लेयर्स के, जिससे प्लेयर्स का ग्राफ और ऊंचा जाता है। तो आई थिंक 100% उनकी एफर्ट को हमें प्रेस करना चाहिए। मोइन भाई, आपने अपने क्रिकेटिंग करियर में तो काफ़ी ऐसे हार्ट ब्रेक देखे होंगे। अब नौजवान जो क्रिकेटर्स हैं कोयटा के, जो आज जिस तरह हार्ट ब्रेक हुआ है, तो क्या उनको मैसेज है, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देते हैं? इंसान सीखता है, जीत से भी बहुत कुछ सीखते हैं आप, हार से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये नेचुरली जो हमारे कुछ यंगस्टर्स थे उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने करीब आके 200 रन बना के और फिर हम इस तरह फाइनल हार गए। तो सेटबैक तो होगा, बट बीइंग अ फॉर्मर कैप्टन या बीइंग अ कोच ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मेरी कोशिश यही होगी कि उनको मोटिवेट किया जाए और डिसहार्टेंड नहीं होते। देखें, करियर में आते रहते हैं, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे होते हैं अपने करियर में आगे प्रोग्रेस करने के लिए, बट इस तरह की चीज़ें आती हैं। और कोई भी टीम जो है या कोई भी इंडिविजुअल प्लेयर कभी भी नहीं चाहता कि वो हारे। सब प्लेयर जीत के लिए खेल रहे होते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कैच छूट जाता है, कभी कोई रन आउट छूट जाता है, या कभी किसी से अच्छी बॉलिंग नहीं होती। तो ये चीज़ें आती रहती हैं ज़िंदगी में, बट जो एफर्ट है, जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप एफर्ट कर रहे होते हैं तो लक आपको जो है वो आपको फॉलो करना शुरू करती है। मोइन भाई, आज के मैच में एक पाकिस्तान की शायद स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्राउड इकट्ठे आज हुआ। क्या लाहौर का क्राउड जो है, क्योंकि लाहौर जो है वो लाहौर कलंदर्स के लिए किला रहा है कि उनका एक बड़ा तीसरा फाइनल आज वो जीते, क्या कोई एक्स्ट्रा प्रेशर था एंड पे? आमिर जैसे बॉलर भी उनके अगेंस्ट भी रन्स हो गए, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर? क्राउड का प्रेशर तो होता है, बट समटाइम्स जो होता है कि आप अगर उसको एंजॉय कर रहे होते हैं तो आप अच्छी डिलीवर करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस। बट हाँ, ये होता है। और आज देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई एहलियान लाहौर को कि आज फाइनल में जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक आया। बट उसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैचेस में और क्राउड आना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कराची के मैचेस भी APCB ने इस दफ़ा कम दिए थे, जस्ट बिकॉज ऑफ के क्राउड की इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि वहाँ पे अपीयरेंस नहीं थी। तो एक अच्छा इक़दाम है कि लोग आए, लोग मोहब्बत करते हैं T20 क्रिकेट से, और आइडियली मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक फ़ाइनल हुआ है जिसमें बहुत एंजॉय किया। तो यकीनन क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा, T20 क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा। लोगों की अपीयरेंस है, ये तो बहुत फ़ायदा होता है। इवन क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब इतने क्राउड में खेल रहे होते हैं। हमारे सामने दूसरी लीग्स की मिसाल है कि लोग इतने ज़्यादा क्राउड में खेल के आप पुख्ता हो जाते हैं, आप वो प्रेशर इंजॉय करना शुरू कर देते हैं।
अच्छा मोइन भाई, जो हो गया उसको मंडो नहीं कर सकते, और जैसे आपने कहा कि गलतियों से हम सीखेंगे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अगले साल चेंज करना चाहेंगे, जो आप समझते हैं कि ये आपका बेसिकली वीक पॉइंट था और आप चाहेंगे कि शकील, अगले इस साल? वक्त तो कबल वक्त है, सारी बातें आपको पता ही है, PSL 10 ख़त्म हो गई है इस वक्त, और जो नया सिनेरियो बनेगा नेचुरली उसके मुताबिक अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। हर इंडिविजुअल प्लेयर्स आपको पता है कि जिससे परफॉर्मेंस नहीं होती उसकी कोशिश यही होती है कि अगले साल PSL, क्योंकि अभी 1 साल है PSL में, तो बहुत टाइम है। नेचुरली वो जो प्लेयर्स की फॉर्म होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस वक्त ड्राफ्टिंग होगी नेचुरली उस वक्त हम प्लान करेंगे, लेट्स सी कि क्या होता है, क्या प्लान्स हैं PCB के, और किस महीने में जाके ये ड्राफ्टिंग होती है या रीबिड होते हैं, जो भी प्रोसेस होगा उसको देखते हुए नेचुरली प्लानिंग करेंगे।